ईवीएम तो इतनी सी देर में हट सकता है, इतनी सी देर में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, इतनी सी देर में रातों रात सब कुछ होता है। मोदी आके एक झटके में आके 4 घंटे का आपको टाइम देके पूरी देश की करेंसी बदल देता, कहता नोट बंद, कहता देश बंद। सरकार के गुर्दे में दम है तो लगावे, तो तमंचे लगावे, चलवावे हम पे लाठी, गोलियां चलवावे, हम भी देखेंगे कैसे मारती है और कितनों को मारती है। मैं कह रहा हूं मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो सीट आपकी नजर में आपके लिए सबसे सुरक्षित सीट है, अगर वाराणसी है तो वाराणसी ही सही। ये भानु प्रताप सिंह मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा अगर मोदी बैलेट पेपर से चुनाव कराए, लेकिन मैं जानता हूं हिम्मत नहीं है, कहने में 56 इंच है, 56 मिलीमीटर का भी सीना नहीं है भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया गया भाड़ में। मैं गुलामों के भरोसे नहीं हूं और गुलामों के भरोसे कभी कोई लड़ाई लड़ी भी नहीं जाती। इस देश के लोगों को भी एक दिन लड़ना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा। वो चाहे आज लड़ लें, वो चाहे 2 महीने बाद लड़ लें। आज लड़ लेंगे कुछ बच जाएगा, नुकसान कम होगा। जितनी बाद में लड़ेंगे उतनी ही तबाही सबके सामने हो। दलित संघर्ष पार्टी पिछले 5 सालों से ज्यादा समय हो गया जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उम्मीद लगती है राष्ट्रीय दलित संघर्ष पार्टी को कि अब ईवीएम की बात सुनी जाएगी? नहीं, निश्चित रूप सुनी जाएगी। देखिए जिस तरह से देश भर से लोगों का, मैंने तो बहुत पहले कहा था राजकुमार जी, अगर आप जानते होंगे कि ये लड़ाई नेताओं की लड़ाई नहीं है, नेता पक्ष में हो या विपक्ष में, सत्ता में हो या विपक्ष में बैठा हो, नेताओं पे फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? जनता को। एजुकेशन किसकी खत्म हो रही है? जनता की, गरीब आदमी की, बहुजन समाज के लोगों की, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की, इनकी शिक्षा खत्म हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं किसको नहीं मिल पा रही? इनको नहीं मिल पा रही। इनमें कहां इनके पास स्थिति ऐसी है कि ये लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल से नर्सिंग होम है उनमें जाके इलाज करा लें अपना, जिस तरह की सारी स्थिति है। और कहां इनके पास रोजगार है, कहां इनके पास नौकरी है, कहां इनके पास सुरक्षा की व्यवस्था है, मजदूर खाने के लिए रोटी नहीं है, और चीजें क्या होंगे? तो सब कुछ बर्बाद हो रहा इनका। ये 81 करोड़ लोगों को सरकार जो नौटंकी कर रही है, जो 5 किलो अनाज देने का, जो हकीकत में मात्र 41 या 42 करोड़ लोगों तक ही पहुंच पाता है, और कहती है 81 करोड़। सो 81 करोड़ लोगों को तो सरकार मानने ही कि उनकी बुरी स्थिति है, तो सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं को होगा। और मोदी से ज्यादा खतरनाक शातिर व्यक्ति इस देश में कोई नहीं है, जो लोगों को मूर्ख बनाएगा, कहेगा तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन उन्हीं की कब्र खोद देता है। सर, आंदोलन करने के लिए सरकार की तरफ से पाबंदी है कि आप किसी भी तरीके का सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ऐसा है, जब राजतंत्र होता है ना पीपल साहब, तब भी आंदोलन सरकार के खिलाफ होते हैं। अभी तो लोकतंत्र है, चाहे मतलब देखने को रह गया सही, केवल सुनने के लिए रह गया सही, पर है तो सही ना। और अगर सरकार मने भी करेगी तो भी हम आंदोलन करेंगे। सरकार के गुर्दे में दम है तो लगावे, तो तमंचे लगावे, चलवावे हम पे लाठी, गोलियां चलवावे, हम भी देखेंगे कैसे मारती है और कितनों को मारती है। ये आंदोलन होगा, हर कीमत पर होगा, और यह आंदोलन सफल होगा इस बार। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो दल, जो लोग घरों में बैठे हैं, चुप बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी इस आंदोलन को लड़ें, अगर वो नहीं करते हैं तो भी हम आंदोलन करेंगे, और एक दिन विपक्षी पार्टियों को इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा, हम मजबूर कर देंगे उन्हें। सर, आप कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जो है वकालत करते हैं, आपने कानून को रास्ता क्यों नहीं चुना? आयोग में शिकायत करिए, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करिए, जिला अदालतों में शिकायत करिए, आप सड़क पर आ रहे डायरेक्ट। देखिए, सड़क पे आना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है, और यह भी कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। तो मैं कानून से बाहर काम नहीं कर रहा, मैं संविधान से बाहर काम नहीं कर रहा, मैं कानून और संविधान के दायरे में काम कर रहा हूं। रही आप में कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ईवीएम के खिलाफ पिटीशन पड़ी हुई है, पीछे जितनी भी पिटीशन थी सारी डिसमिस कर दी गई, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलेगा? मैं तो जानता हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे। सो जब मुझे मिल ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर क्यों जाऊं? मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, मैं चीफ जस्टिस साहब से गुहार लगाऊंगा, मैं अदालत से गुहार लगाऊंगा, लेकिन जब लगाऊंगा कि जब पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जन आंदोलन खड़ा करने के बाद मैं कोर्ट के पास जाऊंगा और कहूंगा कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा, आपके अलावा इसे कोई नहीं हटा सकता, अन्यथा देश में जन आंदोलन चलेगा। ये जन आंदोलन कैसे बनेगा? इसमें आम आदमी कैसे जुड़ेगा? इसके लिए आपके माध्यम से जुड़ेगा। आज की तारीख में दुनिया भर से जो देश भर से जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे अभी मैंने सारे राज्य आपको गिनाए, जहां से लोग जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़े हैं? हमने शुरुआत करी, आपने मीडिया के साथियों ने साथ दिया और हमारी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचाई, तो लोग उस बात को सुन के जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम पे विश्वास ही होगा, क्योंकि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने समाज के लोगों के साथ, हमने देश के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनके साथ कोई घात नहीं किया, उनको धोखा नहीं दिया।
लगातार हम ईमानदारी से देश की बात, देश के लोगों की बात, आम जनता की बात, गरीबों की बात, शोषित पीड़ितों की बात लगातार उठाते हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास है और इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार है और इसीलिए लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही आंदोलन बनेगा। सर, आपके अलावा और कुछ ऐसे नेता हैं चुनाव होने के बाद में ईवीएम तोड़ते हैं, अब उनके पास मौका है, वो अपने एक भट्ट है उससे नहीं निकल पा रहे हैं। पीपल साहब, मैं नहीं कह सकता कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में, लेकिन जो तरीका है उस तरीके से आंदोलन अगर नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। हमें एक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से हमें आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक चीज और बताए दे रहा हूं, हम तो कर ही चुके हैं कुछ शुरू, इस देश के लोगों को भी एक दिन लड़ना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा। वो चाहे आज लड़ लें, वो चाहे 2 महीने बाद लड़ लें, चाहे साल भर बाद लड़ लें, 10 साल बाद लड़ लें, 50 साल बाद। एक लड़ाई सरकारों के माध्यम से जो गंदगी फैलाई गई है और जो सरकारें फैला रही हैं, जो नेता फैला रहे हैं, इनके खिलाफ इस देश के लोगों को लड़ना पड़ेगा। जब भी वो लड़ना चाहें उनके ऊपर है। आज लड़ लेंगे कुछ बच जाएगा, नुकसान कम होगा, जितनी बाद में लड़ेंगे उतनी ही तबाही सबके सामने होगी। लेकिन वकील साहब, बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए आप ये लड़ाई लड़ पाओगे? मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया गया भाड़ में। मैं गुलामों के भरोसे नहीं हूं और गुलामों के भरोसे कभी कोई लड़ाई लड़ी भी नहीं जाती। वो जिनके गुलाम हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया तो है कम से कम। जब देश आजाद हुआ था, आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई सैकड़ों साल तक, उस समय तो कुछ भी नहीं था। आज तो सोशल मीडिया तो है। आज तो मैं चाहूं, मैं यहीं से बैठा हुआ फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं ही बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरे साथ इतने सारे साथी हैं, आप सारे के सारे साथी हो जो बात पहुंचा रहे हो। सो आज इतना तो है। जिस समय कुछ भी नहीं था उस समय भी देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक आवाज पहुंचती थी, बात पहुंचती थी, सूचना पहुंचती थी और तंत्र बनता था, संगठन बनता था, आंदोलन होते थे, लोग लड़ते थे और आखिर में देश को आजादी मिली। सर, आपको क्या दिक्कत है ईवीएम से? बहुजनों की क्या दिक्कत है? 7 क्लास तो कोई इसमें आ ही नहीं रहा ईवीएम को लेकर। ये बात आप गलत कह रहे हैं। आप मेरे साथ देखेंगे, ये सवर्ण और एससी और एससी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आप बताइए, ईवीएम के विषय में कितने ही लोग हैं जो बोल रहे हैं। आजकल तो मतलब इस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव का जो हश्र हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट बीजेपी ने जो है वहां पे अपने हक में करवा के और सरकार बना ली है, सो उसके बाद तो और बहुत लोग बोलने लगे, बहुत लोग बोल रहे हैं। और हमारे ही इस आंदोलन में आप देखेंगे कि देश के हर समाज का व्यक्ति, संगठन इस आंदोलन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर संघर्ष करता हुआ आपको दिखाई देगा। वीवीपैट पर्ची जो है उसकी बात कर रही है विपक्ष, कह रही मांग कर रही है कि इसको जो है हमें मतलब देना चाहिए हाथ में, उसके बाद काउंटिंग करा ली जाए। उस पे ईवीएम हटाने को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरी बात कि 2024 चुनाव जो है नजदीक है, तो इतने कम समय में कैसे ईवीएम हट सकता है? क्यों नहीं हट सकता है? ईवीएम तो इतनी सी देर में हट सकता है, इतनी सी देर में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, इतनी सी देर में। और बाकी रहा बैलेट पेपर, तो सारी चीजें अवेलेबल हैं आज की तारीख में। क्या नहीं है, रातों रात सब कुछ होता है, सारी व्यवस्था, सब कुछ। मोदी आके एक झटके में आके 4 घंटे का आपको टाइम देके पूरे देश की करेंसी बदल देता। कहता नोट बंद, कहता देश बंद, मतलब ये नहीं हो सकता। कहता जीएसटी लागू। तो जब रातों इतनी देर में हो सकता, ये सब बेकार की बातें हैं और नासमझी की बातें हैं। दूसरी बात, जो आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियां, वो कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएं। अगर विपक्ष ध्यान दे तो 22 जनवरी 2022 का, 21 या 22 जनवरी 2022 का एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 कंपनियों को लिखा है। ECIL हैदराबाद, BEL बेंगलोर और इसके साथ में BEL पंचकुला, वहां के लिए लिखा। क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि 17.5 लाख वीवीपैट जो आपने हमें दी 2017 में, उनमें से 37% यानी 6.5 लाख वीवीपैट खराब हैं। ये लेटर, और ये लेटर बाकायदा कांग्रेस के पवन खेड़ा जी ने बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको दिखाया। 7 महीने पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो आप। सो तब भी समझ में नहीं आ रहा उनको, यानी 2022 में लेटर लिख रहा है और 2022 से पहले जो चुनाव हो गए, जहां भी हो गए, तो वो उन्हीं खराब वीवीपैट के माध्यम से हुए हैं ना, बावजूद उसके। और उसमें है भी कितनी? जो 4 लाख वीवीपैट है वो ECIL कंपनी ने, जो हैदराबाद वाली, उसको भेजा कि तुम्हारी ये खराब है वीवीपैट। और 1,85,000 जो है वो BEL बेंगलोर की, और जो बाकी जो है करीब 65,000 वो है यहां की आपकी पंचकुला की। ये स्थिति है। तो उसके बावजूद भी विपक्ष कह रहा है कि वीवीपैट से कराया जाए। यानी विपक्ष इतना डरा हुआ है, ये विपक्ष में बिल्कुल दम नहीं है, कह नहीं सकता कि ईवीएम हटाओ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?
सर आगे पे चलते चलते देश की आवाम इस आंदोलन से जुड़ना चाहती है तो उसका माध्यम क्या रहेगा? देखिए बहुत सीधा सा है, मैंने नंबर दिए हैं अपने, मैंने जो अपना नंबर दिया है, इस देश के आवाम, इस देश के लोग ईवीएम हटाने की इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, और यह उन्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो, उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका भविष्य तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरा एक अंतिम सवाल है कि जो आपने पिछली बार चैलेंज किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोदी के अगेंस्ट अगर ईवीएम हट जाता है, क्या लगता है आप चुनाव लड़ेंगे उसके बाद, या मैं तो अभी भी कह रहा हूं, हटने से जो है वो जीत जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे? भाई मैं तो बहुत सिंपल सा कह रहा हूं, मैंने इन्हीं शब्दों में कहा था, फिर आपके सामने कह रहा हूं। मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला, यूं छाती पीट के बोला ना, एक अकेला सब पर भारी, संसद में ही करके। मैं कह रहा हूं मोदी जी, अगर इस देश की जनता आपको इतना ही चाहती है, आपको इतना पसंद करती है, आप जनता के दिल में राज करते हैं, जनता आपको सर पर उठा के रखती है, तो फिर तो आप किसी भी तरह से जीत जाएंगे ना। और आप कह रहे हैं कि ईवीएम से बेईमानी नहीं कराई जाती, आप तो यही कह रहे हैं कि अब ईवीएम का रोना लगते हैं जीत हारने के बाद। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो सीट आपकी नजर में आपके लिए सबसे सुरक्षित सीट है, अगर वाराणसी है तो वाराणसी ही सही, और बनारस के अलावा और भी कोई देश में कोई सीट जो आप समझते हो कि सबसे सुरक्षित आपके लिए, मैं लड़ूंगा आपके सामने उस सीट से चुनाव। आप चुनाव बैलेट पेपर से कराओ, ईवीएम से नहीं, और फिर देखते हैं आप कितनी वोटों से जीत के जाते हो। एक अकेला सब पर भारी, मैं कह रहा हूं ना, ये भानु प्रताप सिंह मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा अगर मोदी बैलेट पेपर से चुनाव कराए, लेकिन मैं जानता हूं हिम्मत नहीं है, कहने में ही 56 इंच है, 56 मिलीमीटर का भी सीना नहीं है भाई।